हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूथ क्लासेस बाय एचएच पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज नंबर 1.6। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। देखिए, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, देखो a को बोलते हैं बेस, a आपका कहलाएगा बेस, और a के पावर में जो है m कहलाएगा आपका m, और n क्या कहलाएगा आपका पावर या फिर एक्सपोनेंट इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए a का पावर m इंटू a का पावर n, तो दोनों में देखो बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, तो ये दोनों में बेस सेम है तो 2 एज इट इज लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, 2 प्लस ऐड कर देंगे, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 का पावर 8। अब देखो दूसरा लॉ, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, तो डिवाइड में कभी भी रहेगा। जैसे मान लेते 5 का पावर 5 का पावर 5 डिवाइड 5 का पावर 2। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 का पावर 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 3। इसी तरीके से देखो 7 का पावर 2 उसका पावर 3, देखो a का पावर m का पावर क्या n है, तो पावर से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हम क्या करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 7 का पावर 6 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 दोनों का पावर 2। देखो a का पावर भी m है, b का पावर भी m है, तो हम लिख दिए a इंटू बी दोनों का पावर m। ठीक है, अब देखो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी का पावर 0 क्या होगा 1 होगा, 1000 का पावर ले लो 0 क्या हो जाएगा 1, कोई भी नंबर का पावर लो 0 क्या होगा 1, जैसे 5 का पावर 0 लेंगे 1, माइनस 10 का पावर 0 ले लो क्या आएगा 1 आएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। अब देखो सबसे पहले क्या करना, फाइंड 64 का पावर 1/2, तो 64 का देखो 64 किसके स्क्वायर में आता है 8 के स्क्वायर में, ये 2 को कैंसिल करना है ध्यान रखना। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू इसका पावर क्या 1/2, 2 से 2 कैंसर, 8 का पावर 1 यानी क्या आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 32 का पावर क्या 1/5, तो ऐसा ये 5 को कैंसिल करना है, तो 5 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे 32 का फैक्टर निकालो। देखो 2 1 ज़ा 2 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 32 में देखो 2 कितने टाइम्स आएगा 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 उसका पावर 1/5, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या करते हैं, देखो पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर 1 क्या आ गया आंसर 2। ठीक है, अब देखो 125 का पावर क्या 1/3, तो ये 3 कैंसिल आउट होना चाहिए, कैसे होगा 125 का क्या लेंगे फैक्टर, 5 2 ज़ा 10 कैरी 2, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 3 उसका पावर क्या 1/3, पावर के ऊपर पावर क्या होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 का पावर क्या आ गया 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ये 2 को हमको कैंसिल करना है, तो 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का पावर क्या आ गया 3, 3 को कितना टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आंसर हो गया। अब देखो इसमें नीचे 2/5 है तो ये 5 को कैंसिल आउट करना है हमको, तो 32 का फैक्टर निकाले तो क्या आया था यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स आया था 5 टाइम्स आया था, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5 उसका पावर 5 2/5, पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नंबर 3 देखो ये 4 को हमको कैंसिल आउट करना है, क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 को क्या करना है कैंसिल आउट करना है, तो 16 का हम फैक्टर निकालेंगे, 16 का फैक्टर क्या होगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 और 4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 उसका पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो 2 का पावर 3 आ गया, 2 कितना टाइम्स लिखना है 3 टाइम्स लिखना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखो 125 ये 3 हमको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 125 का क्या लेंगे फैक्टर निकालेंगे, देखो 5 2 ज़ा 10 कैरी 2, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5, तो 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 उसका पावर क्या -1/3, पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है देखो a टू द पावर m उसका पावर n, पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 5 का पावर 3 इंटू -1/3,
3 से 3 कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 5 का पावर -1। देखो तो 5 का पावर -1 क्या होता है, देखो a का पावर -1 क्या होता है 1/a होता है, तो 5 का पावर -1 क्या होगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाए थे उसमें पहला जो लॉ था वो क्या था, देखो दोनों का बेस सेम है, ये लॉ था a⁴m इंटू a⁴n, जिसको बेस बोलते हैं a को, पावर को ये m और n को क्या बोलेंगे पावर, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड m + n। तो यहाँ पर भी देखो दोनों में बेस सेम है, 2 का एज इट इज लिखेंगे और पावर क्या होगा ऐड होगा 2/3 + 1/5। ठीक है, अब 3 देखो 3 और 5 का एलसीएम लो, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। देखो 3 5 जा 15, तो लिखो ऐसे 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 15। देखना 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है 5 बार में आता है। ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 5 2 जा 10, प्लस है प्लस लिखेंगे। 5 का टेबल में 15 कितना बार में आता है 3 टाइम्स में, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो 2 का पावर क्या आ गया 13/15। एकदम ईजी है। अब देखो ये हम पढ़े थे a का पावर m उसका पावर n, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, a⁴m इंटू n, तो यहाँ पर वही करना है। 1/3 का पावर 3 है, उसका पावर क्या 7, तो हम लिखिए 1 का पावर 7, 3 का पावर 3, उसका पावर भी 7। ठीक है, 1 का पावर 7 क्या होगा 1, 3 7 जा 21, तो 3 का पावर क्या हो गया 21। अब देखो ये हम पढ़े थे लॉ a⁴m डिवाइड बाई a⁴n, अगर डिवाइड में रहा दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में रहा तो पावर से पावर क्या होता है -m - n, तो सेम करेंगे 11 लिखेंगे और पावर से पावर को क्या कर देंगे -1/2 -1/4। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एलसीएम क्या आता है 2 1 जा 2, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, देखो 2 2 जा 4, एलसीएम 4 आया। तो हम लिखेंगे 2 और 4 का एलसीएम क्या 4 है, देखिए 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है 2 टाइम्स में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 माइनस है -2। 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है 1 बार में, तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 1 जा 1, तो 11 का पावर क्या आएगा 2 - 1 1/4, तो 11 का पावर 1/4। अब देखो p दोनों का पावर m, उसी तरीके से लिखेंगे 7 इंटू 8 दोनों का पावर 1/2। ठीक है, तो 7 8 जा 56 का पावर 1/2। बस एकदम इजी है, एकदम हल्लू है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके।